शर्म करो, हमने बोला है उस पर अमित शाह अब शर्म करो। तो भाई इस वक्त देश में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसद में अमित शाह की उस स्पीच की जिसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टियां जो हैं अब लामबंद हो गई हैं और उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात होगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने आज यानी कि 21 दिसंबर शनिवार को पूरे प्रदेश में तमाम मुख्यालयों पर एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसको लेकर तमाम जिलों में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर कई जगहों पर पुलिस से सीधी उनकी टसल देखी गई, तो साथ ही साथ कई जगहों पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी बात यह थी कि यहां पर तमाम जो जिले थे वहां पर कई सारी जगहों, चाहे पीलीभीत हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मैनपुरी हो, इन तमाम जगहों पर, इन तमाम जिलों में, अलीगढ़ में भी यहां पर काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में ये प्रदर्शन जो है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे आर के चौधरी, जो कि लोकसभा के सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो वहां पर उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जाके अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन इन सब के बीच एक लेटर जो कि आर के चौधरी का लिखा हुआ इस वक्त काफी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि लेटर में आर के चौधरी ने जिन बातों को लिखा वो कभी आपको मान्यवर कांशीराम की रैलियों में, उनके भाषणों में नजर आती और सुनाई देती रही होगी। जी हां, हम आपको वो लेटर पढ़ के सुनाएंगे। आर के चौधरी ने गृहमंत्री के नाम को लेकर जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि गृहमंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर घटिया टिप्पणी कर दी, जिन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान से भारत सहित विश्व के करोड़ों अंबेडकरवादियों में रोष है। डॉक्टर अंबेडकर जी का कद अमित शाह जी के भगवानों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। गृहमंत्री अमित शाह और उनके भगवाधारी गैंग को अपने उस भगवान पर नाज है जिसने ब्राह्मण ऋषि मुनियों की चुगली पर तपस्या में लीन शूद्र ऋषि शंबुक की तलाश कर अपनी तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। रामायण उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76। मैं उम्मीद करता हूं कि गृहमंत्री अमित शाह जी और उनके चेले ऐसे घटिया बयान भविष्य में नहीं देंगे और गलती का माफी मांगकर एहसास करेंगे। ये वो लेटर था जो कि लगातार चर्चाओं में था। पिछले कई दिनों से ये जो चर्चा बनी हुई थी, लेकिन ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया तो क्या कुछ ज्ञापन देते समय आर के चौधरी ने कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। देश के दलितों को, पिछड़ों को, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाया। अगर संविधान न होता तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन न होता। ऐसे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अमित शाह ने कमतर आंका, कमेंट कर दिया, टिप्पणी कर दिया, ये बर्दाश्त से बाहर है। आज यही कारण है कि पूरे देश के लोग, हर पार्टी के लोग लामबंद हैं। यहाँ तक बीजेपी के लोग भी जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित हैं, वो भी अमित शाह के घटिया बयान को कंडम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ज्ञापन देने आए हैं। ये आंदोलन लंबा चलेगा, चलता रहेगा। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब जहां लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी यानी कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र, वहां पर भी काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। आलोक शाक्य ने कहा कि यहां पर अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी गृहमंत्री अमित शाह ने की, उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ भारत के गृह मंत्री ने राज्यसभा के सदन में जो अपमानजनक टिप्पणी परम पूज्य बाबा साहब पर की है, वो दलित, शोषित, पिछड़े, मजदूर, किसान के भगवान थे। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री माफी मांगे और भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध है कि तत्काल इनको गृह मंत्री पद से इनका इस्तीफा लें। तो मैनपुरी और लखनऊ के अलावा विरोध प्रदर्शन जो है वो पीलीभीत में भी दिखा। पीलीभीत में आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर पुलिस ने जो है तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थी, उनको डिटेन कर लिया था यहाँ पर। तो फिलहाल यूपी की राजनीति में अंबेडकर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने खासतौर पर अंबेडकर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा
कि इस मुद्दे की राजनीति और कहां तक आगे जाती है और कहां पर जाकर ये मुद्दा थमता है और किस पार्टी को इससे फायदा या किस पार्टी को इससे नुकसान होता है। तब तक देश से जुड़े हर एक खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।